हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो पर। दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे कंजंक्शन का यूज पढ़ेंगे जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग इंग्लिश ग्रामर में इनका क्या अर्थ है और ये किस प्रकार से सेंटेंस में यूज होते हैं, उसका क्या अर्थ निकलेगा और ग्रामर के क्या रूल लगेगा उस पर, ये सब पूरी बात बताऊंगा आपको मैं। दोस्तों, यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बुक नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो से जरूर जुड़ जाइए। आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, यूज ऑफ इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का अर्थ क्या होता है? के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद। ठीक है, आप सुनोगे ना, बारिश के बावजूद हम बाहर गए, बीमारी के बावजूद वह परीक्षा पास हो गई। ठीक है, के बावजूद ऐसे वर्ड आते हैं, तो इनके लिए जो वर्ड आता है वो कौन है? इन स्पाइट ऑफ है। क्या है? इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद। ठीक है, आइए इसका ग्रामर रूल देखते हैं। कह रहा है, इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग किसी मुश्किल, परेशानी या रिकॉर्ड के बाद भी काम होने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब कोई चीज़ जो मुश्किल थी, परेशानी थी, फिर भी उसे किसी ने कर लिया है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या आता है? इन स्पाइट ऑफ के साथ नाउन आता है, प्रोनाउन या वर्ब का एनजी फॉर्म, जिसे हम जिरंड फॉर्म बोलते हैं, वो उस फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो ये इन स्पाइट ऑफ के साथ नाउन, प्रोनाउन या वर्ब के साथ एनजी फॉर्म। देखिए, बारिश के बावजूद हम बाहर गए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? इन स्पाइट ऑफ द, किसके बावजूद? बारिश के बावजूद ना, ये बात किसकी कर रहा है? बारिश की। तो इन स्पाइट ऑफ द रेन, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ के साथ लगता है, याद रखिएगा, ऑफ। तो इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद। तो इन स्पाइट ऑफ द रेन यानी पानी के या बारिश के बावजूद हम बाहर गए। अब टेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस क्या है? हम बाहर गए, तो पास्ट में गया है, तो क्या कहेंगे? वी वेंट आउटसाइड, वी वेंट आउटसाइड। बारिश के बावजूद हम लोग कहाँ गए? बाहर गए, वी वेंट आउटसाइड। अगला, बीमारी के बावजूद वह परीक्षा पास हो गई। बीमारी के बावजूद, तो क्या हो गया? वो परीक्षा पास हो गई। इसको हम बाद में यूज कर सकते हैं, सी पास्ट द एग्ज़ाम, उसने एग्ज़ाम पास कर लिया। इन स्पाइट ऑफ इलनेस, इन स्पाइट ऑफ इलनेस, इन स्पाइट ऑफ के बाद क्या आया? नाउन आया ना। क्या है? बीमारी के कारण। तो बीमारी के कारण उसने क्या किया? बीमारी के बावजूद भी उसने परीक्षा पास कर ली। आप इसको ऐसे लिख सकते थे, पहले इसे लिख दीजिए शुरू में, इन स्पाइट ऑफ इलनेस लिख दीजिए, ये पहले यही, इन स्पाइट ऑफ इलनेस सी पास द एग्ज़ाम। बात वही है, अर्थ वही आएगा, इसमें कोई भी कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, मेहनत करने के बावजूद वह फेल हो गया। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड यानी हार्ड वर्क करने के बावजूद, यह हार्ड वर्क करने के बाद भी ही फेल्ड, वो क्या हो गया? वह फेल हो गया। ट्रैफिक के बावजूद मैं समय पर पहुंच गया। इन स्पाइट ऑफ ट्रैफिक यानी ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक के बावजूद आई रिच्ड ऑन टाइम। समय के लिए क्या बोलते हैं? ऑन टाइम। रिच्ड के लिए क्या बोलते हैं? ऑन टाइम। आई रिच्ड ऑन टाइम। दर्द के बावजूद वह मुस्कुराया, दर्द के बावजूद वह मुस्कुराया। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराए इन स्पाइट ऑफ पेन यानी दर्द के कारण, दर्द के बजाय, दर्द के बावजूद वो क्या किया? वह मुस्कुराया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट देखिए, इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ मीन्स होता है के बजाय। क्या होता है? के बजाय। मतलब इंस्टेड का प्रयोग जब किसी चीज़ या व्यक्ति की जगह दूसरी चीज़ का इस्तेमाल होता है तब किया जाता है। यानी किसी चीज़ की जगह या किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या वस्तु का प्रयोग होता है, तो इसके जगह इंस्टेड ऑफ नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एनजी, इनके साथ भी वही नाउन आएगा, प्रोनाउन या वर्ब का जिरंड फॉर्म आएगा। जैसे मैं चाय के बजाय जूस पिया, मैं चाय के बजाय या मैंने चाय के बजाय जूस पिया, तो क्या होगा? आई ड्रिंक, आई ड्रैंक, पास्ट में गया ना, ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? ड्रैंक होता है। आई ड्रैंक जूस, मैं जूस पिया इंस्टेड ऑफ टी, किसके बजाय? टी के बजाय। टी के बजाय मतलब क्या? चाय के बजाय। मैंने चाय की जगह क्या पिया? बताइए। मैंने
चाय के बजाय क्या पिया, जूस पिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, वह कार के बजाय बस से गई, वह कार के बजाय बस से गई। तो सी वेंट बाई बस, वह बस से गई। भाई किसी साधन से जाने के लिए बाई लगता है ना। सी वेंट, पास्ट में गया तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट लगता है। इंस्टेड ऑफ में से तो के बजाय, किसके, कार के, हो गया। यानी वो कार के बजाय वो किससे गई, वेंट, बस से गई। सी वेंट बाई बस इंस्टेड ऑफ कार। पढ़ाई करने के बजाय वह गेम खेलता रहा, पढ़ाई करने के बजाय वह गेम खेलता रहा। क्या बोलेंगे, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। स्टडी का आईएनजी फॉर्म स्टडिंग हो जाएगा, नाउन हो गया। तो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग यानी पढ़ाई के बावजूद या पढ़ाई करने के बजाय, ही प्लेड गेम, वो क्या खेलता था या क्या खेलता रहा, वह गेम खेलता था। ठीक है। पेंसिल के बजाय पेन इस्तेमाल करो, तो क्या कि यूज पेन इंस्टेड ऑफ पेंसिल, यूज पेन इंस्टेड ऑफ पेंसिल। ओके, आपने देखा ना, पेंसिल के बजाय पेन इस्तेमाल करो, यूज पेन इंस्टेड ऑफ पेंसिल। उसने हिंदी के बजाय अंग्रेजी चुनी। ठीक है, हिंदी के बजाय। ही चूज इंग्लिश, उसने चुना क्या, इंग्लिश इंस्टेड ऑफ हिंदी। किसके, इंस्टेड ऑफ हिंदी, यानी हिंदी के बजाय क्या चुना, इंग्लिश चुना। ठीक है। अगला है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ में से होता है के सामने। क्या होता है, के सामने। इन फ्रंट ऑफ में से होता है के सामने। इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरी चीज़ के सामने हो। गाड़ी, गाड़ी घर के सामने है, गाड़ी क्या है, घर के सामने। ठीक है। द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। कार है, इन फ्रंट है, के सामने है, किसके, घर के सामने है। वह मेरे सामने खड़ा है, वह मेरे सामने खड़ा है। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी, ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी। ओके। स्कूल के सामने एक पेड़ है, स्कूल के सामने एक पेड़ है, तो क्या कहेंगे, देयर इज़ अ ट्री, एक पेड़ है, इन फ्रंट ऑफ स्कूल, स्कूल के सामने, इन फ्रंट ऑफ स्कूल। ओके। उसने सबके सामने डांस किया, सी डांस्ड, उसने डांस किया, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। इन फ्रंट ऑफ इसके सामने, एवरीवन प्रत्येक, यानी सबके सामने उसने डांस किया। माई शॉप इज़ इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, यानी मेरी मेरी शॉप है, इज़ मतलब है इन फ्रंट ऑफ, के सामने, किसके, द टेम्पल, मेरी दुकान मंदिर के सामने है। ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ मतलब की ओर से, किसी और की तरफ से बात करना। ठीक है। यानी ऑन बिहाफ ऑफ का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था की तरफ से बोले या काम करे। ठीक है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, मैंने अपनी टीम, मैंने अपनी टीम की ओर से बात की, मैंने अपने टीम की ओर से बात की। तो बात की या बोला, आई स्पीक, मैंने बोला ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ मतलब की ओर से, किसके, माई टीम, अपने टीम की ओर से। मैंने बोला अपने टीम की ओर से, मैंने अपनी टीम की तरफ से या टीम की तरफ से बात की। उसने अपने पिता की ओर से पुरस्कार लिया, उसने अपने पिता की ओर से पुरस्कार लिया। तो लिया मतलब एक्सेप्ट किया, ही एक्सेप्टेड द अवार्ड, उसने अवार्ड लिया। ऑन बिहाफ ऑफ, की ओर से, हो गया, किसकी ओर से, हिज फादर, अपने पिता की ओर से, हो गया, अपने पिता की ओर से उसने अवार्ड लिया। उसने कंपनी की ओर से सबको धन्यवाद किया। तो सी थैंक्ड एवरीवन, वो प्रत्येक का, उसने सबका क्या किया, धन्यवाद किया। ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की तरफ से, कंपनी की तरफ से या कंपनी की ओर से क्या करना भाई, उसने धन्यवाद दिया। तो ऑन बिहाफ मतलब की ओर से। छात्रों की ओर से मैं सबका, आप सबका स्वागत करता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स, यानी ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट मतलब क्या हुआ, छात्रों की तरफ से या छात्रों की ओर से। आई वेलकम यू, मैं आपका क्या करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मैनेजर ने स्टाफ की ओर से माफ़ी मांगी, द मैनेजर अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड, द मैनेजर अपोलोजाइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ स्टाफ, यानी स्टाफ की तरफ से उसने क्या किया, माफ़ी मांगा। अगला है की ओर, टूवर्ड्स मतलब की ओर। टूवर्ड्स का प्रयोग किसी दिशा, भावना या
लक्ष्य की तरफ जाने या होने की बात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, टूवर्ड्स के बाद नाउन प्रोनाउन यही आता है। वह बाजार की ओर चला, वह बाजार की ओर चला, तो क्या है, ही वॉकड, वह चला, वॉक में टहलना होता है, चलना होता है, तो वह चला टूवर्ड्स द मार्केट, किसकी तरफ, मार्केट की ओर चला। वह सफलता की ओर बढ़ी, सी मूव टूवर्ड्स सक्सेस, सी मूव्ड टूवर्ड्स सक्सेस, वह सफलता की ओर बढ़ी, टूवर्ड्स सक्सेस की तरफ। कुत्ता मेरी कुत्ता मेरी ओर भागा, द डॉग रैन, रैन मतलब भागा, टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ। वे बेहतर भविष्य की ओर काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, दे आर वर्किंग, वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, टूवर्ड्स की ओर, किसके, अ बेटर फ्यूचर, एक अच्छे भविष्य की ओर, एक बेहतर भविष्य की ओर काम कर रहे हैं। उसने गरीबों के प्रति दया दिखाई। ठीक है, सी यानी गरीबों की ओर या गरीबों के प्रति दया दिखाई। ही शोड काइंडनेस, उसने शो का शोड हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, टूवर्ड्स पुअर पीपल, यानी गरीब लोगों के प्रति उसने क्या किया, दया दिखाया, काइंडनेस। नेक्स्ट देखिए, बियॉन्ड मतलब से परे या से बाहर। बियॉन्ड का प्रयोग किसी सीमा, समझ या जगह के बाहर होने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बियॉन्ड के बाद नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। उसकी प्रतिभा कल्पना से परे है। ठीक है, कल्पना से परे है मतलब उसको कोई नाप नहीं सकता। हिज टैलेंट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, इमेजिनेशन इज कल्पना, हिज टैलेंट, उसका टैलेंट है बियॉन्ड इमेजिनेशन, इमेजिनेशन से परे है। द विलेज इज बियॉन्ड द रिवर, यानी नदी गांव के पार है, गांव जो है नदी के पार है। द विलेज इज बियॉन्ड द रिवर। यह सवाल मेरी समझ से बाहर है, दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड ऑन माई, या दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब से बाहर या फिर से परे, माई अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझ की। ठीक है, गेट के बाहर मत जाओ, क्या बोलेंगे, डोंट गो बियॉन्ड द गेट, या डोंट गो आउटसाइड बोल सकते हैं, या फिर डोंट गो बियॉन्ड द गेट। उसकी सुंदरता शब्दों से परे है, हर ब्यूटी इज बियॉन्ड वर्ड, हर ब्यूटी इज बियॉन्ड वर्ड्स। ठीक है, अगला है इन द नेम ऑफ, के नाम पर। इन द नेम ऑफ मतलब के नाम पर, यानी इन द नेम ऑफ का प्रयोग किसी के नाम से या बहाने से या उद्देश्य से किया जाता है। इसके साथ भी नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है। अब देख सकते हैं, उन्होंने दान के नाम पर पैसे इकट्ठे किए, दे कलेक्टेड मनी इन द नेम ऑफ चैरिटी, दे कलेक्टेड मनी इन द नेम ऑफ चैरिटी, चैरिटी मतलब होता है दान। ठीक है, उसका देखिए, उसने भगवान के नाम पर कसम खाई, हो गया। ही शोर, शोर मतलब कसम खाना, शोर मतलब कसम खाया। ही शोर, उसने कसम खाई इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर। मदद के नाम पर लोगों को धोखा मत दो, डोंट चीट पीपल, धोखा मत दो, इन द नेम ऑफ हेल्प, इन द हेल्प ऑफ गॉड, इन द हेल्प, इन द नेम ऑफ हेल्प मतलब मदद, मदद के नाम पर, इन द नेम ऑफ हेल्प, नेम हेल्प के नाम पर लोगों को धोखा मत दो। स्कूल उसके पिता के नाम पर खोला गया, द स्कूल वॉज ओपन इन द नेम ऑफ हिज फादर, द स्कूल वॉज ओपन इन द नेम ऑफ हिज फादर। उसने शिक्षा के नाम पर किताबें दान की। ही डोनेटेड या शी डोनेटेड बुक्स, उसने किताबें दान की इन द नेम ऑफ एजुकेशन, यानी किताब के नाम पर। ठीक है, एजुकेशन के नाम पर उसने क्या की, बुक्स दान की। तो आई होप गाइस आपको जितना इन द नेम ऑफ, बियॉन्ड, टूवर्ड्स, ऑन बिहाफ ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इंस्टेड ऑफ या इन स्पाइट ऑफ, आपको बढ़िया समझ में आया होगा दोस्तों। ऐसे इंग्लिश से जुड़े नॉलेज पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो से आप जरूर जुड़िए दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।